आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आप ऐसी कॉन्फ्रेंस में हैं जहां आप ये सीखने के लिए नहीं है कि कैसे परमेश्वर की सेवा और प्रभावी ढंग से करनी है। आप यहां ये सीखने आए हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना है, और उस ग्रहण करने से आप सीखेंगे कि कैसे बिना सेवा के भी सेवा करनी है। क्या आपको उन समयों का पता है जब यूहन्ना ने प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम किया? उदाहरण के लिए क्रूस पर प्रभु चाहते थे कोई उनकी सांसारिक मां मरियम की देखभाल करे, और उनके सभी चेले भाग गए, केवल यूहन्ना वहां था। यूहन्ना, देखो तुम्हारी मां। यूहन्ना वहां था उपयोगी होने के लिए, और फिर भी यूहन्ना को पता नहीं था कि वो प्रभु से प्रेम कर रहा था। यूहन्ना उस मुकाम पर स्वयं को वो चेला कहता था जिससे प्रभु यीशु प्रेम करते थे। वो प्रभु के प्रेम के प्रति सचेत था, ना कि अपने प्रेम के प्रति। जब हम प्रभु प्रेम के प्रति सचेत होते हैं, जब हम ग्रहण करते हैं, तो हम सेवा के बारे में नहीं सोचते हैं, राइट? पर ये वो हैं जिन्होंने प्रभु की सबसे ज्यादा सेवा की है। पर जब आप परमेश्वर से ग्रहण करते हैं, बेलगाम घोड़े आपका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप हर समय परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। अनुग्रह एक संदेश नहीं है, अनुग्रह सुसमाचार है। अनुग्रह व्यक्तित्व है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। जब आपको अनुग्रह छूता है, मेरा मतलब है आपके पूरे जीवन को, तो आप इसके बारे में बात करते हैं। आप बात करते हैं लंच टाइम में, ब्रेकफास्ट करते समय, चाय नाश्ता करते समय, अगर आपके पास चाय नाश्ता है तो। पर आप जानते हैं कि आप यीशु के बारे में बात करेंगे। शायद आप में से कुछ के पास, आपके पास प्रचार करने का ये जुनून नहीं है, क्योंकि आपने गलत बातों पर विश्वास किया है। आपने सोचा कि यही वो संदेश है, यही वो संदेश है, और शायद परमेश्वर आपकी परवरिश कर रहे हैं इस पीढ़ी में, आपकी बिन्यामिन की पीढ़ी का हिस्सा होने के लिए। मैंने कहा बिन्यामिन की पीढ़ी का हिस्सा। बिन्यामिन की पीढ़ी क्या है पास्टर प्रिंस? ओके, इसे याद रखिएगा कि आपने पूछा। इससे पहले कि हम बिन्यामिन की बात करते हैं, हमें यूसुफ की बात करनी चाहिए। ओके, जब आप यूसुफ के बारे में बात करते हैं, तो पहली बात आपको देखनी है, वो आपको यीशु को देखना है, क्योंकि कोई और किरदार यूसुफ से ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रभु को नहीं दिखाता है। कोई और किरदार नहीं। सबसे पहले आप प्रिय पुत्र को देखते हैं। वो अपने पिता का प्रिय पुत्र था, यानी याकूब। हमारे प्रभु अपने पिता के प्रिय हैं। वो आए अपने भाइयों के बीच में। उनके भाइयों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। उनके पास स्वप्नों और दर्शनों की अलौकिक योग्यताएं थीं, और उनके भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना। वो उनसे ईर्ष्या करते थे। तो यहूदी लोग, उन लोगों ने जिनसे उनका खून का रिश्ता था, उन्हें स्वीकार नहीं किया। और आप देखते हैं कि कैसे वो अन्य जातियों के लिए जीवन की रोटी बन गए, क्योंकि उन्होंने उसे चांदी के 20 सिक्कों के बदले बेच दिया, और प्रभु यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के बदले बेचा गया। एक दास की कीमत थी। खैर, आप सभी लोग यूसुफ की कहानी अच्छी तरह जानते हैं। वो जीवन की रोटी बन गए, भटके हुओं के लिए, मरते हुओं के लिए, चीखते हुओं के लिए। आमीन, आमीन। और यूसुफ की बुद्धिमत्ता से आखिर किसको लाभ हुआ? असल में यूसुफ ने किसका उद्धार किया? संसार के लोगों का, यानी मिस्रियों का। तो एक तरह से 2000 सालों से यहूदी मसीहा जीवन की रोटी बन गया है। मुख्य रूप से अपने आसपास देखिए, अन्य जातियों के लिए। पर उसके पास यूसुफ कभी भी अपने पिता का घर नहीं भूला। वो कभी भी इज़राइल को नहीं भूला। वो कभी भी अपने भाइयों को नहीं भूला। और आज वो सोचते हैं, तब जब उसके भाई ने उसे देखा जॉनी डेप के मेकअप वगैरह के साथ, उन्होंने सोचा कि वो एक अन्य जाति का है। जैसे आज यहूदी लोग हैं जो यीशु के बारे में सोचते हैं जैसे वो अन्य जाति का है। वो एक अन्य जाति का यहूदी है। आपको पता है, आप समझ सकते हैं कि वो एक यहूदी है अन्य जातियों के लिए। वो गैर है। क्योंकि 2000 सालों से अब हम कहां हैं? भविष्यवाणी की जाए तो हम कहां हैं? हम उस स्थान पर आ रहे हैं। आखिरकार वहां अकाल है 2000 सालों से। हालांकि परमेश्वर अभी भी दयावान है इज़राइल की जाति पर। आपको वो पीड़ा पता है जिससे वो गुजरे, और वो कभी भी वहां नहीं आए, शायद इसलिए कि हमने अपने भाई को देखा था वहां। पर वो उस मुकाम पर आ रहे हैं। वो आ रहे हैं उस मुकाम पर। तो कुछ समय बाद जब वहां पर अकाल पड़ा, उन्होंने भेजा, याकूब ने अपने पुत्रों को मिस्र भेजा।
और यूसुफ ने उन्हें देखा। आमीन। और बाइबल में लिखा है, आप खुद कहानी पढ़ सकते हैं, आप सबको पता होनी चाहिए। मैं उस विषय पर आता हूं जिसे मैं साझा करना चाहता हूं। असल में यूसुफ ने उनसे कहा कि तुम भेदिए हो। अब वो क्या चाहता है? उसने असल में उनसे कुछ अजीब तरीकों से कहा कि वो उनसे चाहता है कि वो अपने आप देखें इससे पहले कि वो उन्हें बचा सके। राइट? ये देखने को कि उनमें बदलाव आया है, क्योंकि उन्हें नहीं परवाह कि उनके पिता को कैसा महसूस हुआ। पिता यूसुफ से प्रेम करता था, जब वो वापस गए उन्होंने पिता को धोखा दिया, उसके मरने की भी परवाह नहीं की। वो जानना चाहता है कि कुछ हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। वो अब भी पिता की परवाह करते हैं या नहीं करते हैं? वो अब भी परवाह करते हैं या नहीं करते हैं? ऑलराइट, तो वो उनसे बेअदबी से बोला और बाइबल में लिखा है उसने सिमोन को बंधक बना लिया। कहता है तुम भेदिया नहीं हो साबित करने के लिए तुम कुछ जानते हो। राइट, तुमने मुझसे जिक्र किया कि तुम्हारा एक छोटा भाई है, जाओ उसे लेकर यहां पर आओ। जब तक बिन्यामीन मेरे सामने नहीं होगा तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और तुम्हारे उस भाई को छोड़ा नहीं जाएगा। सिमोन, सिमोन भाइयों में से एक। सिमोन उसके नाम का मतलब है सुनना। तो आज इजराइल का सुनना बंद कर दिया गया है। जी हां, बंद कर दिया गया है। अब बिन्यामीन कौन है? बिन्यामीन, सुनिए, बिन्यामीन की तरह यूसुफ की भी मां है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब देखें कि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में इन अंतिम दिनों में आप लोग कहां हैं। परमेश्वर अपनी इस अनुग्रह की पीढ़ी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आप कहां हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि हम अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं और अनुग्रह जो पूरी दुनिया में पकड़ बना रहा है। शैतान बहुत ज्यादा नकली अनुग्रह लाने की कोशिश कर रहा है, जाली अनुग्रह। आमीन। तो क्या आपको पता है पूरी दुनिया में परमेश्वर बिन्यामीन की पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं। आमीन। अब पास्टर प्रिंस, आपको इतनी समरूपता कहां मिलती है? पौलुस से मुझे मेरा यह अधिकार मिलता है। पौलुस एक हाजिरा नाम की स्त्री ले सकते हैं और कहते हैं कि यह एक पर्वत है। यह कहां मिलता है? गलातियों अध्याय 4 में वो कहते हैं कि यह हाजिरा सिनै पर्वत है। तो वो एक टाइपोलॉजी देखते हैं जहां हम स्वाभाविक बात देखते हैं। वो कहता है कि यह स्त्री हाजिरा एक प्रकार है, सिनै पर्वत का एक प्रकार जो दास्ता उत्पन्न करता है। लेकिन सारा जो कानूनन पत्नी है, सारा स्वर्गिक यरूशलेम है, यानी अनुग्रह है। यह अनुग्रह है। तो हाजिरा है व्यवस्था, यहीं से व्यवस्था आई सिनै पर्वत से। सारा है सियोन पर्वत, यानी अनुग्रह है। फिर वो कहते हैं कि वो पुत्र जिसे हाजिरा ने पैदा किया, उसने उत्पीड़न किया उस पुत्र का जिसे सारा ने पैदा किया। दोनों के पिता एक ही थे। मैंने कहा दोनों के पिता एक ही थे, पर कभी भी अनुग्रह का पुत्र व्यवस्था का उत्पीड़न नहीं करता। हमेशा व्यवस्था के पुत्र ने अनुग्रह के पुत्र का उत्पीड़न किया है। अब वो लोग जो हमारा उत्पीड़न करते हैं वो लोग हैं जिनके पिता एक ही हैं, जैसे कि मेरे और आपके हैं। हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है, पर मां एक नहीं है। मां एक नहीं है। तो तुम हमारे भाई हो, पर दूसरी मां से भाई हो, एक ही मां से नहीं। आमीन। आज हम लोग जो यहां हैं, हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है और धन्य है परमेश्वर जिस कारण से आप यहां हैं, क्योंकि हमारी मां एक है और हमारी मां है अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। क्या आपको इसका एहसास है कि जुबली स्पिरिट यहां है? क्या आपको एहसास है कि परमेश्वर बस आपको विश्राम दे रहे हैं, आपको स्वतंत्र कर रहे हैं? तो उसी एनालॉजी के द्वारा आप इन दो स्त्रियों की ओर देखते हैं, लिया याकूब की पत्नी और राहेल। अब बाइबल कहती है लिया की आंखें धुंधली थीं। किंग जेम्स में लिखा है कमजोर आंखें। पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। आपको पता है कि ये दोनों बहनें हैं जिनका विवाह याकूब से हुआ था, याकूब से। और याकूब पिता है, ठीक है? ओके, तो लिया उसने दो बेटों को पैदा किया और सभी बेटे, ये तस्वीर है दास्ता की। फिर राहेल के पास है नौकरानियां, दासियां। जी हां, दासियां। इसका मतलब क्या है? वो भी दास्ता उत्पन्न करती हैं। राहेल कुछ समय के लिए गर्भधारण नहीं कर सकती है। मैंने सही कहा? क्या मैंने सही कहा? तो बाकी के दूसरे बेटे, मैं भविष्यवाणी के तौर पर कह रहा हूं, भविष्यवाणी के तौर पर
और वो दिखाते हैं व्यवस्था को। उनमें से 10 10 10 10 10 व्यवस्था के नियम। 2 बेटे एक ही मां से पैदा होते हैं, तो वो कौन है? पहला वाला। आखिरकार राहेल गर्भवती होती है और उसने जन्म दिया किसे? यूसुफ को। तो नाम, बाय द वे, अगर आप टाइपोलॉजी जानना चाहें तो लिया की धुंधली आंखों या कमजोर आंखों का मतलब होता है कि संभवतः उसे कम दिखाई देता था। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? आपकी आंखें धुंधली हैं या आप अंधे हैं, वहां एक अर्थ है और यहां ये अर्थ है। अब हम सही बातों का मजाक नहीं बनाते हैं, मैं बात कर रहा हूं अर्थ 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 के बारे में। परमेश्वर की स्तुति हो। अर्थ ये है 2 पतरस 1:9, जिसमें ये बातें नहीं। वो अंधा है और धुंधला दिखाई देता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हर बार जब आप भूल जाते हैं कि आप एक क्षमा प्राप्त व्यक्ति हैं, हर बार जब आप भूल जाते हैं कि आप एक शुद्ध व्यक्ति हैं, मैं आपको बता दूं कि आप अंधे हैं आत्मिक रूप से, या आपकी नजरें धुंधली हैं। तो आंख की धुंधली लिया, आमीन, और पिता ने प्रेम किया अनुग्रह से। तो बात यह है, एक स्थान है जहां कई बार अनुग्रह टाइप बन जाता है और कई बार महिला बन जाती है इज़राइल, और एक महिला नए नियम में कलीसिया भी बन जाती है। नए नियम में पहले से ही, है ना? तो हम यहां पाते हैं कि कैसे राहिल ने आखिर बिन्यामीन को जन्म कैसे दिया। हमें पता है उसने यूसुफ को जन्म दिया, और जब उसने यूसुफ को जन्म दिया तो उसमें विश्वास था। उसने कहा कि उसका नाम योसेफ है, जिसका मतलब है परमेश्वर एक और पुत्र देंगे। तो उसने पहले ही बिन्यामीन के आने की भविष्यवाणी कर दी। आपको पता है जब यीशु इस संसार में आए तो परमेश्वर पहले से ही जानते थे, परमेश्वर बिन्यामीन की पीढ़ी की आशा कर रहे थे। वो आपके लिए ढूंढ रहे थे, ऐसे ही किसी समय के लिए। मुझे पता है बिन्यामीन के आने में लंबा समय लगा, इसमें एक लंबा समय लगा, बिन्यामीन की इस पीढ़ी को आने में एक लंबा समय लगा, पर वो यहां है। सभी भाइयों में सबसे छोटा भाई है बिन्यामीन, आमीन। और इसीलिए बिन्यामीन की ये पीढ़ी बहुत से जवान लोगों से बनी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, आमीन, और जवान दिखाई देने वाले लोगों से, आमीन। पास्टर माइक बहुत ही खुश हैं, हो हालेलुया। मनुष्यों के लिए यह असंभव है, परमेश्वर के लिए सभी बातें संभव हैं, आमीन। कलीसिया के इतिहास में सभी आंदोलन, कलीसिया ने आंदोलन को नाम दिया यहोशू की पीढ़ी। ये पीढ़ी पैगंबरी आंदोलन, पैगंबरी पीढ़ी, विश्वास के वचन की पीढ़ी, ये पीढ़ी, वो पीढ़ी। अंत में परमेश्वर कहते हैं अब और नहीं, कलीसिया अब इसे नाम नहीं देगी। मां ही थी जिसने नाम दिया था जब वो मर रही थी, ऑलराइट। तब ऐसा हुआ जब राहेल के प्राण निकल रहे थे। प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम रखा, क्या? उसका नाम क्या रखा? बेन ओनी। बेन का मतलब पुत्र, ओनी का मतलब है दुख। बेन ओनी, बेन ओनी। पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। तो कहा जाए तो स्त्री मां, कलीसिया ने आंदोलन का नाम दिया है। यह पहली बार है जब पिता कहता है कि मैं इस पीढ़ी का नाम रखूंगा बिन्यामीन। क्या तुम वहां हो? बिन्यामीन, तुम मेरे दुख के पुत्र नहीं हो, तुम मेरे दाहिने हाथ के पुत्र हो, समृद्धि के पुत्र हो, सामर्थ्य के पुत्र हो, मेरे अनुग्रह के पुत्र हो, मेरी धार्मिकता के पुत्र हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से संभाला हुआ है। क्या आपको इस कदम में कोई अंतर लगता है? आप क्या सोचते हैं? आपको कोई अंतर लगता है? मेरा मानना है आप इस पर विश्वास करें। आप ये विश्वास करें कि हम वो पीढ़ी हैं, आमीन। तो अंत में उन्हें रोटी की जरूरत है, तो वो बिन्यामीन को लेकर आए। चलिए कहानी की ओर देखते हैं। जब आप नीचे आते हैं, आप पाते हैं तब उन मनुष्यों ने वो भेंट और बिन्यामीन को लिया। वहां मनुष्य वो भाई हैं, उन्होंने 2 रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। वो सोचते हैं 2 रुपयों से बातें हल हो सकती हैं, ऑलराइट। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो इसे 2 करूंगा। ये जवाब नहीं है। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को पहली बार उनके साथ देखा, यूसुफ कौन है? कौन है यूसुफ? हमारे प्रभु यीशु। वो एक ऐसी पीढ़ी देखने का इंतजार कर रहे हैं जिनकी मां उनके जैसी ही है, क्योंकि काफी समय से कलीसिया का वही स्वर्गीय पिता है पर वही मां नहीं है। पर पहली बार जब वो
बिन्यामिन को देखता है और यूसुफ ने बिन्यामिन को देखा। और बाइबल में उसके बाद लिखा है, जब उसने बिन्यामिन को देखा उसने क्या कहा? उसने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वो लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। अचानक उनके साथ सम्मान और आदर के साथ व्यवहार किया गया, उन्हें भोजन भी कराया गया। गौर कीजिए, उसने एक बिना नाम के अधिकारी से बोला। उसने एक अधिकारी से बोला जिसका कोई नाम नहीं है। ये कौन है? कौन है ये? ये वही है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने नहीं आया है, वो आता है। यीशु कहते हैं कि वो मेरी महिमा करेगा। वो उन बातों को लेगा जो मेरी हैं और वो इसे आपको दिखाएगा। आप ऐसी सेवकाई देखना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त है? आप यीशु को देखते हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखते हैं तो चाहे आप कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करें, चाहे कितनी ही बार कलीसिया क्यों ना जाएं, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अभिषेक किया गया है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? अगर आप यीशु को देखते हैं, आमीन। अंत में अमाउस के उन 2 शिष्यों की तरह वो कहते हैं कि क्या आपको ऐसा लगा? हाँ, मुझे महसूस हुआ कि हमारे हृदय स्नेह से भर गए जब रास्ते में उन्होंने हमारे लिए पवित्र शास्त्र खोला। काश के हर सप्ताह ये अनुभव आपके चर्चेस के भी हों, हर एक सप्ताह। फिर वहां एक पिछली मुलाकात थी जब उसने सिमोन को बंद कर दिया था। याद है जब यूसुफ ने सिमोन को लॉक कर दिया था? जो पैसा वो रोटी और वो अनाज खरीदने के लिए लेकर आए थे, उसने उसे उनके बोरों में वापस रख दिया। क्यों? आप जीवन की रोटी को नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते हैं, ओके आमीन। तो उसने पैसा वापस रख दिया और जब वो वापस घर गए उन्होंने अपना बोरा खोला और पैसा उसके अंदर रखा दिखा। तो अब उन्हें बताना होगा यूसुफ से, और उन्हें पता नहीं था कि यूसुफ ने ही इसे अंदर रखा था। तो उन्होंने उससे यह कहा, हम दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं, हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया। और अंत में जवाब मिलता है यूसुफ, और लिखा है यूसुफ कौन है? हमारे प्रभु यीशु, राइट? हमारा स्वर्गीय यूसुफ। वो कहता है तुम्हारा कुशल हो, डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर, मैं इसे जानबूझकर देखता हूं, जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, यानी यहूदी लोगों का। तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा एलोहिम और तुम्हारे पिता का एलोहिम, उसने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा, तुम्हें तुम्हारा रुपया मिल गया। ये देखिए, फिर उसने शिमोन को निकालकर, जिस क्षण वो प्रभु के अपने ज्ञान में बढ़ रहे थे, शिमोन को मुक्त कर दिया गया। सुन्ना इजराइल में वापस आ रहा है, ये वापस इजराइल में आ रहा है। तब उसने अपनी आंखें उठाई। ये पहली बार है जब यूसुफ बहुत सालों बाद अपने भाइयों से बात करने वाला है, राइट? और यूसुफ के मुंह का पहला शब्द जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है, उसने क्या कहा? तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी, यही है? उसने भाइयों से पूछा और उसने बिन्यामीन से कहा, परमेश्वर वो कौन सा शब्द है जो उस पीढ़ी का पता लगाता है? अनुग्रह। जी हां, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करें। बेनी, मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करें। ये ऐसा जैसे परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे पिता तुझ पर अनुग्रह करें। अनुग्रह की पीढ़ी। यूसुफ के मुंह से पहला शब्द इतने सालों के बाद अंत में आप देख पाते हैं बिन्यामीन, उसका पहला शब्द है अनुग्रह आपके लिए। आमीन। ऑलराइट, नीचे जाइए। मत भूलिए कि वो खाना खाने वाले हैं। अब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहां जाकर रोऊं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। आप पर यीशु का प्रभाव है जिसे आप नहीं जानते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। फिर वो अपना मुंह धोकर निकल आया और उसने अपने आप को शांत करके कहा, भोजन परोसो। याद है ना, बिन्यामीन यहां है, रोटी दी जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे ताजी रोटी की सुगंध पसंद है और यीशु मसीह की कलीसिया को रोटी दी जाती है। हालेलुया! पूरी पृथ्वी पर रोटी दी जाती है। जब मैं प्रसारण करता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, बेटा रोटी परोसो, रोटी परोसो। बिन्यामीन की पीढ़ी यहां पर है दोस्तों, मैं यहां यही कर रहा हूं, रोटी परोस रहा हूं। आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी रोटी? आमीन। रोटी परोसिए, रोटी परोसिए। नूडल्स, नूडल्स परोसिए। यहां अलग कल्चर है तो नूडल्स परोसिए। आमीन। और फिर बाइबल कहती है, तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली। 5 अनुग्रह का अंक है, 5 अनुग्रह का अंक है। और इसे देखिए, ये 5 अनुग्रह का अंक है। हम सीधे अध्याय 45 पर आएंगे और आप बस उसे नहीं देखेंगे पर बिन्यामीन को भी देखेंगे। उनमें से एक एक को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र दिया, पर बिन्यामीन को 300 टुकड़े दिए सिल्वर के
और 5 जोड़े वस्त्र दिए, 5 गुना ज्यादा भोजन, 5 गुना ज्यादा कपड़े। आमीन, आमीन। क्या ये याद दिलाता है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये आपको किस बात की याद दिलाता है? यीशु कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे। बिन्यामीन की पीढ़ी के पास पहनने और खाने के लिए बहुत कुछ है। ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसे बहुत कुछ दिया गया है। आमीन, बहुत कुछ। आत्मिक रूप से कहें तो 5 जोड़े कपड़े का मतलब यह भी हो सकता है कि आप में बस एक ही खासियत नहीं है। आप पास्टर या लीडर हैं, आप पर एक अभिषेक है। आप एक स्थान पर पैगंबर के रूप में चल सकते हैं, किसी दूसरे स्थान पर आप गुरु के रूप में चल सकते हैं, आप एक स्थान पर भविष्यवक्ता के रूप में भी चल सकते हैं। अभिषेक की 5 जोड़ियां जो आप पर हैं, ये पिछली पीढ़ी पर नहीं थी। परमेश्वर का कई गुना ज्यादा अभिषेक, 5 गुना ज्यादा भोजन, 5 जोड़ी कपड़े। बाइबल में कोई भी विवरण महत्वहीन नहीं है। आमीन। हम बस इस अध्याय पर नजर दौड़ाते हुए और ये देखते हुए समाप्त करेंगे कि यूसुफ का अपने भाइयों को क्या निर्देश था। और वो कहता है कि जाकर मेरे पिता से वर्णन करना। उसने अपने भाइयों से कहा कि जाकर मेरे पिता से वर्णन करना मेरी महिमा का। बाय द वे, ये भक्ति है, हमारे लिए भक्ति है, उसके पिता से उसके बारे में और उसके वैभव के बारे में सब कुछ कहना। जाकर मेरे पिता से मेरे वैभव के बारे में कहना, यह भक्ति है। यह भक्ति है। आपको पता है, पिता को आपका यीशु के बारे में बात करना पसंद है। हर बात जो आप करते हैं यीशु की याद दिलाने वाली होनी चाहिए। यहां तक कि हमारे वरदान, हमारे दशमांश पहले फल हैं, ये मसीह की एक टाइप है। हर बात जो हम करते हैं, हमारी भक्ति, हमारे होठों का फल पूरी तरह से यीशु के बारे में है। आमीन। इसीलिए पिता स्वीकार करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप आशीषित हुए हैं? यह बस पहले से चखा हुआ स्वाद है। आमीन। जो आने वाला है उसका छोटा सा नमूना है। मुझे मेरे हृदय में पता है कि परमेश्वर ने आप में से बहुतों को तैयार किया है। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि आप बिन्यामीन की पीढ़ी हैं। आप वो पीढ़ी हैं जिसकी प्रतीक्षा परमेश्वर कर रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा पुत्र कर रहा है। वो बस उस पीढ़ी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, उस पीढ़ी का। आमीन। और बहुत ही जल्दी तो रही बजेगी। आमीन। हमें स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं कि आप इस वक्त में भी जीवित हैं? हम इससे पहले की पीढ़ी से ईर्ष्या करते हैं। हम दूसरी पीढ़ी की ओर देखते हैं और हम कहते हैं, ओह काश मैं वहां होता जब जॉन जी लेक ये कर रहे थे, जब ये मनुष्य वो कर रहा था। मुझे कोई और पीढ़ी नहीं चाहिए। मैं इस पीढ़ी से बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मैं वाकई सोचता हूं कि ये अंतिम पीढ़ी है, ये आखिरी पीढ़ी है। यही वो पीढ़ी है जो यीशु का आना देखेगी। बाइबल में लिखा है कि हम जो जीवित और बचे हुए हैं, हम जो जीवित हैं, आपके बच्चे, सच्चाई है कि वो जवान है, वो जीवित रहेंगे जब वो आएगा। और आपको पता है, जब बाइबल ने इस्तेमाल किया कि हम जो जीवित हैं और जो बचे हुए हैं, ये बिल्कुल अलग है। बचे हुए हैं का मतलब है कि आप जवान नहीं हैं, पर आप जानते कि कैसे बचे रहना है। जीवित बचे रहना, जवान रहना है, मजबूत और स्वस्थ रहना है। बस केवल एक पीढ़ी नहीं, वो आ रहे हैं। जब वो आते हैं तो एक पीढ़ी है जो जीवित और बची हुई है और 2 बार दोहराई गई है। तो हम जो जीवित और बचे हुए हैं ऊपर उठा लिए जाएंगे प्रभु से मिलने के लिए, और हम हमेशा ही प्रभु के साथ में रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया।